चलिए सब आ जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं 2 मिनट। नहीं, मुझको लगा था कि मैं बोला हूँ 5.1 रिपीट करके भेजने के लिए, लेकिन शायद तक मेरे से बोलना मिस हो गया था। और मैं दिमाग में सोच रहा था कि 5, हाँ, मेरे से मिस हो गया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि 5.1 होमवर्क दिया, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। चलो कोई इशू नहीं, आज दे दूँगा, ठीक है। 5.1 रिपीट करना। अच्छा, स्क्रीन दिखाना बच्चों सबको। चलिए, तो देखिए जैसे कल हम डिस्कस करे थे बच्चों 5.1 में कि एक एपी में आप नेक्स्ट 4 टर्म्स 5 टर्म्स हम कैसे निकाले थे, ठीक है। जनरली आप नंबर किए थे, जिसमें बोला था कि आप चेक कीजिए ये एपी में है क्या, अगर एपी में है तो उसका नेक्स्ट 3 टर्म निकालिए, ठीक है। ये हम किए थे बच्चों। तो उसमें कैसे कर रहे थे, हम पहले डी निकाल ले रहे थे, हम डी देख ले रहे थे कैसे कॉमन डिफरेंस निकाल रहे थे, किसी भी 2 कंट्रीब्यूट टर्म्स माइनस करके 2 कॉमन डिफरेंस निकाल ले रहे थे। अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था तो हम एज्यूम कर रहे थे कि चलो ठीक है, अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये पी में ही होगा, और अगर ए पी में होगा तो उसका जितना टर्म्स हमें पता था उसका नेक्स्ट टर्म्स हम निकाल ले रहे थे प्लस प्लस करके। जैसे अगर 4 टर्म पता था तो 5वां टर्म हम कैसे निकाल रहे थे बच्चों, प्लस प्लस डी कर रहे थे, हमको 5th टर्म मिल जा रहा था, है ना। इसी तरह कुछ हो रहा था ना बच्चों। हेलो, चलिए। देखिए बच्चों, ये प्लस प्लस करके नेक्स्ट टर्म्स निकालना ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, मान लीजिए अभी हमें जैसे ये एपी दिया है बच्चों, ठीक है ना। एपी दिया है हमें 2, 5, 8, 11, 14, इस तरह हमें टर्म दिया बच्चों। कितना टर्म्स दिया हमें यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म दिया। ये एपी में है, ठीक है ना। आप देख लीजिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये एपी में है। तो एपी में है तो पता चल गया, तो बोला कि नेक्स्ट 4 टर्म निकालो, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे A6 बोलेगा, निकाल सकते हैं। A7 निकाल सकते हैं बच्चों, A8 निकाल सकते हैं, A9 निकाल सकते हैं। इस तरह कुछ टर्म्स तो हम निकाल सकते हैं प्लस 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 करके। पर जब वो टर्म्स बच्चों हायर टर्म्स हो जाएंगे, मतलब हमारे रीच के बाहर हो जाएंगे, इस तरह ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मान लीजिए हमें बोलता फाइंड द 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो इसका 100 टर्म्स निकालने में उसको ऐसा प्लस प्लस करते करते कितना समय लगता है बच्चों, बहुत समय लगता है ना। मेरा बात समझ रहे हैं बच्चों। क्या बोले सुष्मिता? हाँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इतना लंबा टर्म्स को हम इस तरह ऐड करते रहेंगे तो हमारा सारा टाइम जो एग्जाम का होगा 3 घंटा, वो इसी में चला जाएगा। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चों क्या होता है, डायरेक्ट अगर आपको टर्म्स निकालना, अगर टर्म्स बड़ा है, लार्ज है, या जो भी टर्म्स है, छोटा है बड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आपको निकालना है तो बच्चों आपको यूज करना पड़ता है nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी का आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। अब nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है बच्चों, देखिए। अब nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, जो टर्म निकाल रहे हैं आपको उसको ए एन में लिखते हैं, ए एन। nth टर्म का फॉर्मूला रहता है बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी। लिख लीजिए बच्चों फटाफट। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लिख लीजिए बच्चों। लिखिए बच्चों। अभी nth टर्म का फॉर्मूला का काम कैसे लगेगा, देखिए। जैसे यहाँ पे आपका इसी एपी को एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, ये एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पे ए बी, ए का वैल्यू पता आपको, इस एग्जांपल के फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ए का वैल्यू कितना बच्चों, इस एपी के लिए ए का वैल्यू कितना बताइए।
a का वैल्यू आपको मिल गया 2, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 2। एंड कॉमन डिफरेंस t इज कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो आपको a और d मिल गया। मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है फाइंड द 10th टर्म बच्चों, फाइंड द 10th टर्म बोलता है। 10th टर्म मतलब आपको n का वैल्यू कितना दे दिया बच्चों, जो नंबर ऑफ टर्म्स है कितना है, 10 है। n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 10। तो आपको a10 निकालना है बच्चों, a10 मतलब 10th टर्म। 12th टर्म निकालना होता तो क्या लिखता मैं बच्चों, a12, ठीक है ना। a100 निकालना रहता तो क्या लिखता, 100 टर्म्स निकालना रहता तो क्या लिखता मैं, a100। तो जो, हाँ बढ़िया, जो जो टर्म निकालना आपको वो लिख देते हैं, ठीक है। बेसिकली वो n होता है। तो an का तो हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए पुट करते हैं बच्चों, a के जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है ना। an का फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं पहले। तो an का फॉर्मूला मिल गया आपको a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे कितना डालूंगा बच्चों, 10। सो a10 इक्वल्स टू, a के जगह पे कितना हो गया 2 प्लस n के जगह पे कितना हो गया बच्चों, n के जगह पे कितना डालूंगा जल्दी बताइए, 10। 10 माइनस 1, बढ़िया। और d के जगह पे कितना लिखूंगा बच्चों, 3। तो मिल गया क्या, 2 प्लस 10 माइनस 1, 9 इंटू 3, 9 3 27 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, 29। दूसरा बच्चों a12 को क्या लिखूंगा बताइए, a प्लस कितना डी बच्चों, a प्लस कितना, फॉर्मूला डालिए, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। पुट करते हैं वैल्यू, a के जगह पे कितना है बच्चों, जल्दी बताइए, 2 प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11 और d का वैल्यू हो गया 3। 33 प्लस 2 कितना हो गया, 35। इस तरह बच्चों आप निकाल पाएंगे, आप जो भी टर्म बोला होगा इस फॉर्मूला पुट कर देंगे, निकल जाएगा। इसको कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, ठीक है। लिख लीजिए अच्छा से, एक बार याद कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट। क्या सुष्मिता, तुम्हारा बात क्लियर नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं हाईएस्ट क्यों, छोटा नंबर के लिए भी होता है। सेकंड टर्म बोलेगा a2 बोलेगा, फॉर्मूला पुट करते हैं, a प्लस n के जगह पे कितना डालूंगा, 2 माइनस 1, तो हो जाएगा कितना, a प्लस 2 माइनस 1, 1 इंटू डी थी, हो गया। कोई सा भी नंबर हो आप इसमें डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते। क्या निकलेगा, रेडी, नहीं समझ पा रहा हूँ, रेडी थोड़ा माइक दूर रख के बोलो, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, हाँ एक ही वैल्यू निकलेगा ना, दो एक ही वैल्यू आएगा। बस आवाज आता है, आप ना ऐसा माइक अगर सटा देंगे ना, ऐसा करें मुंह में रख लेंगे, पास में तो नहीं आएगा। थोड़ा माइक दूर रख के धीरे धीरे बोलेंगे, क्लियर आएगा। चलिए, तो बोलने का मतलब ये था बच्चों, यहाँ से आप थोड़ा डायरेक्ट लिखना सीखें। जैसे थोड़ा हम लिखते हैं बच्चों, सेकंड टर्म अगर निकालना होगा तो फॉर्मूला पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, a प्लस एन के जगह पे क्या पुट करूंगा बच्चों, एन के जगह पे क्या पुट करूंगा, 2 माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो ये क्या हो गया, a प्लस 2 माइनस 1 मतलब कितना हो गया बच्चों, 1। तो 1 इंटू डी मतलब डी। a3 अगर निकालना होता तो क्या लिखता बच्चों, a प्लस कितना डी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मतलब हो गया a प्लस, हाँ a प्लस 2d। a4 निकालना होगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, a प्लस कितना, 4 माइनस 1 इंटू मतलब a प्लस 3d। उस तरह बच्चों अगर a100 निकालना होगा तो क्या लिखूंगा, a प्लस कितना, 100 माइनस 1 इंटू, बढ़िया, तो a प्लस 99d। तो बोलने का मतलब बच्चों, आप आइदर ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट लिखना भी सीख लीजिए। जैसे 4 टर्म्स बोला, a4 बोला है,
तो ए तो सब में आएगा बच्चों, ए तो होगा ही, ए प्लस कितना डी करना है, कितना डी करना है, जितना है उससे कम करके डी लगा दो। जैसे ए 4 बोला था तो डायरेक्ट ए कम कर दिया, 4 से ए कम करके कितना लिख दिया बच्चों, 3D। थर्ड टर्म निकालना था, ए 3 निकालना था, तो उसको क्या लिख दिया, ए प्लस कितना डी बच्चों, 2D। ए 2 निकालना था तो ए कम करके लिख दिया, ए प्लस 1D। ए 100 निकालना था, हाँ ए 100 निकालना था तो 100 का क्या किया, ए कम करके लिख दिया कितना, ए प्लस कितना डी, 90। उस तरह बढ़िया। तो ए 20 क्या लिखूंगा बच्चों, अगर चाहूं तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस कितना डी, 19। एक ही बात है बच्चों, फॉर्मूला में पुट किया, पुट करने के बाद इतना आया, ठीक है। एक स्टेप में खा गया, एक स्टेप में क्या खाया, वो जो n माइनस मान था उसका वैल्यू में डायरेक्ट लिख दिया। बात समझ रहे हैं आप लोग। उस तरह ए अगर मान लीजिए आपको 30 निकालना है बच्चों, तो ए 30 क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस कितना डी, 29D। सबको क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों, कहीं पे डाउट? हाँ, n हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, कभी n 0 नहीं हो सकता, कभी n नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस मतलब कुछ नंबर हम लिख रहे हैं, कुछ नंबर लिखेंगे नहीं, माइनस कर देंगे तो कैसे होगा, माइनस नहीं हो सकता। n कैनॉट बी नेगेटिव, n ऑलवेज भी है क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, हमेशा n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। जो स्मॉल n है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आते बच्चों एक्सरसाइज के ऊपर आप लोग 5.2 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग टेबल, गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, a द फर्स्ट टर्म है, d कॉमन टर्म है, एंड a इज द nth टर्म ऑफ एन AP। चलिए बिट 1 देखेंगे। बिट 1 का क्वेश्चन थोड़ा देखिए, यहाँ पे साइड में करते चलता हूँ, ठीक है। बिट 1 में डाटा लिख लीजिए बच्चों, सिंपल है डाटा लिखना। a का वैल्यू कितना दिया आपका, बिट 1 के लिए a का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 7। d का वैल्यू कितना दिया बच्चों, d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू दिया है 3, ठीक है ना। n का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 8, और an में हमें ब्लैंक दिया, मतलब an निकालना। ये सिंपल है, बिट 1 पूरा डायरेक्ट दे दिया, a d n सब दे दिया, आपको an निकालना। तो an का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है an का फॉर्मूला, ठीक है ना। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an निकालना था बच्चों, a n के जगह पे कितना लिखूंगा बच्चों, कितना नंबर टर्म से निकालना मुझे, n के जगह पे कितना, 8, तो 8 टर्म से निकालना है, a 8 निकालना है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के जगह पे लिखा 7 प्लस n के जगह पे लिखा 8 माइनस 1, d के जगह पे लिखा 3, ठीक है। खाली बस वैल्यू पुट करो बच्चों, तो हो गया 7 प्लस 8 माइनस 1 हो गया 7 इंटू 3, तो हो गया 7 प्लस 7 3 जा 21, आंसर आ गया कितना हमारा 28, ये n का वैल्यू। देख लीजिए, कोई अगर होगा तो बुक है तो एक बार चेक कर लीजिए 28 है कि हम लोग गलती की, एक बार देख के बताइए। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड बिट, बढ़िया। सेकंड बिट देखते हैं। अब सेकंड बिट में बोला है क्या, डाटा लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। a का वैल्यू कितना दिया बच्चों, -18, d का वैल्यू नहीं दिया है, n का वैल्यू दिया है 10, और an का वैल्यू दे दिया है 0,
ठीक है, ए डी एन ए एन सब दे दिया। अब हमको निकालना है क्या बच्चों, ए एन का फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है ना। ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारा वैल्यू पुट कीजिए बच्चों। ए एन का वैल्यू कितना है, एनथ टर्म का वैल्यू कितना दिया हमें, एनथ टर्म कितना दिया है, तो देख के बोलिए, एनथ टर्म कितना, 0। एनथ टर्म 0 दिया बच्चों। एन का वैल्यू 10 दिया है, ए एन दिया है, ए 10 लिख सकते हैं, लेकिन ए 10 का वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो 0 दिया ना। ए एन का टर्म का वैल्यू पर 0 दिया बच्चों। ए का वैल्यू कितना हो गया, -18 प्लस एन एन माइनस वन मीन्स कितना हो गया, 10 माइनस वन। और डी का वैल्यू कितना नहीं दिया तो डी का डी लिखता हूँ, क्योंकि डी का वैल्यू मुझे नहीं पता। ये -18 इधर आके कितना हो गया बच्चों, -18 जब एलएचएस में आ गया तो -18 बिकम्स +18। चलिए 18 हो गया। 10 माइनस 1 बन गया 9 इंटू डी। या डी का बात करूं तो डी हो गया बच्चों 18/9, मतलब कट के कितना हो गया 2। सो देयरफॉर डी का वैल्यू हो गया 2। बोलिए किसको नहीं समझ में आया, बोलिए किसी बच्चों को नहीं समझ में आया। वेरी गुड सिद्धि। चलिए बच्चों क्लियर समझ में आया। थर्ड बीट करें बच्चों, चलिए थर्ड बीट में ए का वैल्यू हमें नहीं दिया है, ए का वैल्यू हमें नहीं दिया तो ए जो है क्वेश्चन मार्क है। डी का वैल्यू कितना दिया बच्चों, -3। एन का वैल्यू हमें दे दिया 18 एंड nth टर्म कितना दिया बच्चों, nth टर्म दिया -5। चलिए अब ए एन का फॉर्मूला पुट करते हैं। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, -5 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू नहीं दिया तो ए ही रखूंगा। एन का वैल्यू दिया 18 माइनस 1, डी का वैल्यू दिया था -3। समझ रहे हैं बात बच्चों, क्लियर। तो -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 17 इंटू माइनस, चलिए -3 या -5 इक्वल्स टू ए 17 इंटू 3 इज 51, दैट इज -51। -51 इधर आके क्या हो गया बच्चों, एलएचएस मार्क पे प्लस हो गया, दैट मींस -5 प्लस 51 इज इक्वल्स टू ए, या सिंपली ए इक्वल्स टू हो गया आपका 46। आंसर चेक करके बताइए तो ए का वैल्यू 46 है क्या, थोड़ा सचिन देख लीजिए तो एक बार। 46 है, बढ़िया बढ़िया नारायण, ठीक है नारायण, ठीक किया जब ए का वैल्यू 46, बढ़िया। चलिए बच्चों नेक्स्ट जाते हैं। बिट 4 आप कीजिए, बिट 4 बिट 5 खुद से 2 बिट कीजिए आप लोग, और सब आंसर देखिए कितना आ रहा है, किसका नहीं आ रहा तो बताइए। सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं है। एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बढ़िया क्वेश्चन आता है, बढ़िया मार्क मिलता है, ठीक है। और यही चैप्टर से आपको बाहर का क्वेश्चन भी दिखेगा बच्चों, ठीक है, लेकिन बाहर का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होता है, एपी चैप्टर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। तो ट्राई कीजिए आप। हाँ बिट 4 बिट 5 कीजिए। क्या अंकुश 10 आया, एन का वैल्यू ठीक, कोई बात नहीं, निपटना मत। देख लीजिए बिट 4, ए का वैल्यू दिया -18.9, 2.5 क्या दिया, डी, डी का वैल्यू दे दिया 2.5, एन का वैल्यू हमें नहीं पता, और ए एन का वैल्यू दिया 3.6। देखिए तो डाटा ठीक लिखा हूँ क्या, एक बार देखिए बच्चों डाटा ठीक लिखा हूँ। चलिए भाई, अब ए एन का फॉर्मूला बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना हो गया बच्चों, 3.6 इक्वल्स टू ए का वैल्यू हो गया -18.9 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता तो n-1, डी का वैल्यू पता है कितना 2.5,
ये -18.6 आके इधर क्या हो गया बच्चों, 18.9 इधर क्या हो गया प्लस, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, साइड में कर दे रहा हूँ मैं। 3.6 प्लस 18.5 कितना हो रहा है बच्चों, थोड़ा बताइए तो। 22.5 तो हो गया 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, 2.5 आके डिवाइड हो गया तो आ गया n-1 इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5, साथ ही 9 जा जाएगा बच्चों, 2.5 25 9 जा 225 होता है, इसलिए मैं 9 जा काट दिया डायरेक्ट। सो n-1 इक्वल टू 9 या n का वैल्यू आ गया 10, सिंपल था। नहीं 0.9 कैसे होगा, पॉइंट पॉइंट तो कैंसिल हो गया। कीजिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए बच्चों, बिट 5 ट्राई कीजिए, किसका आ रहा है बताइए। n का वैल्यू 3.5 आ गया, जब d का वैल्यू 0 है तो वही आएगा ना, ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कितना भी टर्म्स लिखो सही नहीं आएगा, 3.5 ही होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं नंबर 2 बच्चों, ठीक है ना। नंबर 2 में बोला चूज द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो बिट 1 देखिए आप अच्छा से, इफ 30 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है ना, 2 का बिट 1, 2 का बिट 1 30 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी हमें क्या दिया बच्चों, एपी दिया 10 7 4 सो ऑन। तो 30 टर्म्स हमें निकाल के देखना है कि 30 टर्म्स का वैल्यू किसके साथ इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले ए और डी का वैल्यू पता नहीं होगा तो मैं 30 टर्म्स कैसे निकालूंगा, है ना बच्चों। कोई सा भी टर्म निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए ए और डी का वैल्यू पता होना चाहिए केपी में। तो ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, देख के पता चल गया आपको। ए का वैल्यू कितना होगा बताइए, ए का वैल्यू कितना होगा 10, बढ़िया। डी का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, डी का वैल्यू पता है मुझको, a2 माइनस a1 होता है बच्चों, बढ़िया। तो ये हो गया 7 माइनस 10 मतलब कितना आ गया -3 ना। अभी आपको निकालना बच्चों का 30 टर्म, ए 30 निकालना मतलब ए एन का फॉर्मूला निकालना है। ए एन का फॉर्मूला बार बार फॉर्मूला लिखिए बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, जब भी आप आंसर सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बार बार लिखिए। जितना आप फॉर्मूला लिखेंगे दो चीज़ होगा, एक फॉर्मूला आपको पूरा अच्छी तरह से याद होगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। दूसरा जो एग्जामिनर चेक करता है बच्चों, उसको भी आपका हैंडराइटिंग में, उसको भी आपका सोल्यूशन में कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ नहीं बच्चों को सारा पता है, ठीक है ना। तो ए एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस n-1 इंटू डी, मुझको निकालना था a30। a30 को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बच्चों, a प्लस कितना डी, a प्लस 29d। एक ही बात है, आप 30 माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 30 माइनस 1 29d होगा, डायरेक्ट लिख देने से हमारा एक स्टेप बच जाता है। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, a का वैल्यू मिला था 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू मिला था मुझे कितना -3, जो हो गया 10 प्लस 29 3 जा हो गया आपका 60 90 87, तो ये हो गया -87, प्लस माइनस माइनस होता है तो आंसर आ गया -77। ऑप्शन कौन सा राइट है बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी क्या सबको समझ में आ गया बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट कैसे हुआ बच्चों। सेकंड बिट आप ट्राई कर पाएंगे, सेकंड बिट 11 टर्म्स निकालना, सेकंड बिट खुद से कीजिए बच्चों, खुद से करना सीखिए। सेकंड बिट 11 टर्म्स बोला है, कीजिए ट्राई और बताइए क्या आ रहा है। किसका है देखिए,
बढ़िया, रेडी तो राइट। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबका इतना दिन का 22 आ रहा है, मतलब 22 ही आंसर होगा, देखने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नंबर 3। बढ़िया। नंबर 3 देखते हैं बच्चों। हालांकि नंबर 3 का आपका बिट 4 और बिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सारा करते हैं। चलिए, बिट 1 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना सीखना है, ठीक है ना। इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया 2-26। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है? 2-26, ये आपका क्वेश्चन है। तो 2-26 मतलब आप देखिए पहले आपको क्या क्या डाटा दिया है। फर्स्ट टर्म पता है बच्चों, यहाँ पे मुझको कौन सा टर्म पता है? आप पहला बिट देख रहे हैं तो 2-26, 2-26 आपको बच्चों फर्स्ट टर्म पता है, ए का वैल्यू पता है। ए का वैल्यू हो गया 26। और कौन सा टर्म पता है बच्चों? बढ़िया। अब A3 का वैल्यू पता है, सॉरी ए का वैल्यू 2 है, मैं 26 लिख रहा हूँ, सॉरी काम करें भाई। ए का वैल्यू और A3 का वैल्यू 26। मुझको निकालना है डी, क्योंकि मैं बोला था बार बार आपको कुछ कोई सा भी आपको एपी सॉल्व करना है बच्चों, तो ए और डी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो डी निकालना है मैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? A3 का वैल्यू अगर 26 है बच्चों, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर फॉर्मूला पुट कर दूं an का, तो A3 किसी को नहीं जा रहा क्या बच्चों? देख लो थोड़ा, एक बार काट के और बार ज्वाइन कर लो। ठीक है, A3, तो A3 को क्या लिख पाऊंगा बच्चों? मैं A3 को क्या लिख पाऊंगा? A प्लस कितना डी? A3 के जगह पे मैं A प्लस 2D लिख सकता हूँ इक्वल 26। सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ? देखो तो बच्चों, जो A3 था, A3 का फॉर्मूला अगर मैं पुट करूँ तो A3 का वैल्यू कैसे मिलता है? A प्लस 2D, ठीक लिखा हूँ? अब यहाँ से मुझको A का वैल्यू पता था। A का वैल्यू कितना पता था मुझे? 2। तो क्या मिल गया? 2 प्लस 2D इक्वल्स टू कितना हो गया? 26। या 2D इक्वल्स टू कितना मिल गया? 24। या D का वैल्यू कितना मिल गया? 24/2 मतलब कितना मिल गया? 12। तो D का वैल्यू मिल गया, A का वैल्यू पता है। कौन सा टर्म निकालना था मुझे बच्चों? A2 निकालना था। और A2 का फॉर्मूला, A2 का अगर मैं n में A2 का अगर मैं n का फॉर्मूला में लिखूं तो A2 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? A प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1, डायरेक्ट लिख सकता हूँ A प्लस डी। A का वैल्यू था मेरे पास 2 और D का वैल्यू निकला मेरा 12। तो 2 प्लस 12 आ गया 14। तो डैश में क्या रहेगा बच्चों? 14 रहेगा, देख लीजिए। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड बिट नीचे कर डैश क्या क्या दिया बच्चों, आप गिवन देख लीजिए। आपका कौन सा टर्म गिवन है बच्चों? चलिए a2 का वैल्यू 13 दिया है बच्चों। a2 का वैल्यू अगर 13 है बच्चों, तो a2 को मैं अगर a प्लस डी का फॉर्म में लिखूं, an का फॉर्मूला में लिखूं, तो क्या हो जाएगा? a2 का वैल्यू, a2 का फॉर्मूला पुट कर दूं तो इसको वेरी गुड, तो ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस डी इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 1। ठीक लिखा हूँ? ठीक है ना बच्चों, a प्लस डी होगा ना। उस तरह बच्चों फोर्थ टर्म कितना दिया? 3। तो फोर्थ टर्म को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस कितना डी, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 2 मिल गया, तो दोनों को क्या करते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बच्चों, a का कोफिशिएंट सेम था ना, तो माइनस माइनस माइनस। हाँ सचिन, a2 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी फॉर्मूला है ना, an का फॉर्मूला a प्लस, डायरेक्ट बताया था। a4 को क्या लिख दिया? a प्लस, बस a प्लस 3d, एक कम करके 1 2 लेके इक्वेशन सॉल्व करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए प्लस से माइनस से कट कैंसिल, d माइनस 3d क्या हो गया बच्चों? d माइनस 3d हो गया माइनस 2d, 13 माइनस 3 कितना हो गया? 10। ठीक है ना, तो d का वैल्यू आया 10 बाय माइनस 2, तो कितना हो गया बच्चों? इला d का वैल्यू -5। चलिए अब d का वैल्यू मिल गया, तो क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू d इन इक्वेशन 1, क्या बोल रहे हो? a का वैल्यू अगर a का वैल्यू सेम कैसे नहीं होगा? रेडी, एलिमिनेशन मेथड जैसे करते हो वैसा करना, अगर सेम नहीं है तो। एलिमिनेशन मेथड समझते हो ना? हाँ, एलिमिनेशन मेथड में सेम कहाँ होता था कोफिशिएंट, तुम उसको सेम बनाते थे ना मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे ऐसा कोई सा केस नहीं है जहाँ पे a का वैल्यू सेम ना है। क्यों नहीं ऐसा कोई सा भी केस? क्योंकि हम यहाँ पे an का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, और an का फॉर्मूला में a प्लस होता ही है, a कॉमन आएगा। ठीक है ना, रेडी। तो पुटिंग वैल्यू d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या हो गया? a प्लस डी, a प्लस डी इक्वल टू 13 था, तो a प्लस डी, डी के जगह पे कितना हो गया बच्चों? -5 इक्वल टू 13, तो a का वैल्यू कितना मिल गया? 18। चलिए, तो मुझे a तो मिल गया, और कौन सा टर्म चाहिए था बच्चों? a का वैल्यू मिल गया 18, और ये टर्म चाहिए था, ये कौन सा टर्म है बच्चों? a3। चलिए a3 निकाल लेते हैं बच्चों। a3 क्या होता है? a प्लस कितना d, 2d, a का वैल्यू मिला 18 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू मिला -5, 18 माइनस 10 कितना हो गया? 8। आ गया आंसर। समझ में आ गया कैसे किया बच्चों? बिट्टू बिट्टू देखिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपको इक्वेशन वाला ही आएगा एग्जाम में। इस तरह से आपको दो इक्वेशन फॉर्म कर लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, डी का वैल्यू मिल जाएगा, डी का वैल्यू मिलने के बाद किसी इक्वेशन में पुट कर देना है, ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिलने के बाद जो जो वैल्यू चाहिए वो निकाल लेना है। क्लियर बच्चों? डाउट कहीं पर आ? चलिए बाकी सारा बिट फटाफट कीजिए, बाकी सारा बिट फटाफट कीजिए, जिनका हो गया मुझको व्हाट्सएप में फोटो उठा के भेजिए अभी। बिट 3 बिट 4 बिट 5 तीनों कीजिए और फोटो भेजिए लेकिन।
क्या बोले अंकुश? कर लो, मुझको भेजो फोटो, वाह करके देखो, मैं चेक करता हूँ, कर लो check। चलो ब्रो, ट्राई करो नारायण, कैसे नहीं होगा। चले चले, ठीक, कोई बात नहीं, किसी का नहीं हो, चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो मैं कर दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं। ए का वैल्यू दिया है और A4 वैल्यू दिया है, तो रिपीट कीजिए वैल्यू बच्चों। ए का वैल्यू कितना दिया है 5, और A4 का वैल्यू कितना दिया 9 1/2 ना, 9 1/2 मतलब 9 टू 18, 19 19/2, ठीक है, यही होगा ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में करूंगा तो हो जाएगा ए प्लस थ्री डी इक्वल्स टू 19/2, ए के जगह पे 5 प्लस थ्री डी इक्वल्स टू 19/2, 5 जाके उधर माइनस हो गया बच्चों, तो 3d इक्वल्स टू 19 माइनस 2 माइनस 5, तो d इक्वल्स टू कितना हो गया 2, 19 माइनस 10, या सॉरी 3d, या 3d इक्वल्स टू हो गया 9/2, 3 1 जा 3 3 जा, तो d का वैल्यू कितना मिल गया 3/2, हो गया। सो देयरफॉर a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा a प्लस डी, मतलब 5 प्लस 3/2, ऐसे हो जाएगा 5 का, ये हो जाएगा 5 टू 10, 13/2, ठीक, क्यों a3 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 2d, मतलब 5 प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3/2, 2 टू कैंसिल आउट, 8 हो गया, क्या यही ना। नेक्स्ट भी ट्राई कीजिए आप लोग। हाँ, आकांक्षा करो, भेजो। भेजो भेजो। बाकी तीनों भी, दोनों भी। एक ही बार भेजो।
ठीक है शुभांगी, ठीक है। ध्यान तुम्हारा भी करेक्ट है। ठीक है सर। भेज दो। हाँ हाँ ठीक। ठीक ठीक है ठीक ठीक, जो लैपटॉप कर रहा हूँ अभी मत भेजो, बाद में भेजते हैं। हम्म, बढ़िया। बाकी बच्चों किसका और नहीं हुआ क्या? और बाकी बच्चे? हाँ हाँ ठीक है। बाकी बच्चे भेजो अंकुश, तुम भी लैपटॉप में करते हो क्या? हाँ तो भेज दो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में मतलब बढ़ते हैं। नंबर 4 देखिए क्वेश्चन। चलेगा नंदिनी, कोई इशू नहीं। चलिए क्वेश्चन ये बता दिया है कि which term of an AP 3, 8, 13, 18 so on is 78। आपको ये बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म, कितना नंबर टर्म 78 होगा। ठीक है, बेसिकली वी आर नंबर्स, हमें बताना है कि कौन सा नंबर है बच्चों, कौन सा नंबर टर्म इसका 78 है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा नंबर टर्म बताना, मतलब एन बताना है। चलिए सुन, यहाँ पे बच्चों ए का वैल्यू क्या दिया, ए का वैल्यू दिया 3। डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, 8 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना हो गया, 8 माइनस 3 मतलब कितना आ गया, 8 माइनस 3 मतलब 5 हुआ ना, 5। डी का वैल्यू मिल गया 5। और बच्चों कौन सा नंबर हम कौन सा किसे हमें चेक करना है, कौन सा नंबर टर्म है, कैसे चेक, किसको चेक करना है बच्चों, 78 को चेक कर, 78 को चेक करना है। तो जिस टर्म को आप देख रहे हैं कि जिस टर्म को आप निकाल रहे हैं कि कौन सा नंबर टर्म है, उसे आप ए एन एज्यूम करते हैं, उसको मान लेते हैं ये आखिरी टर्म है। कौन सा टर्म है बच्चों, आखिरी टर्म है, nth टर्म है। nth टर्म मतलब चलिए मान लेते हैं ये हमारा nth टर्म है, कितना है 78। अब nth टर्म का फॉर्मूला पुट करते हैं बच्चों। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 78। जो जो वैल्यू पता है हमें सब पुट करते जाएंगे, सिवाय n के हमें सब पता है। a का वैल्यू कितना था 3 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1, n का वैल्यू नहीं पता था इसलिए n माइनस 1 लिखा। d का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 5 इक्वल्स टू 78। ये 3 जाकर उधर क्या हो गया बच्चों, प्लस या माइनस, माइनस हो गया।
n माइनस वन इंटू फाइव इक्वल्स टू कितना हो गया 78 माइनस थ्री, या n माइनस वन इक्वल्स टू कितना हो गया 78 माइनस थ्री 75, ये 5 आके डिवाइड हो गया 75 बाय 5। सो आपको मिल गया बच्चों n माइनस वन इक्वल्स टू 75 बाय 5 करने से ये हो गया 7, 5 5 जा 5, 5 5 जा, या n इक्वल्स टू मिल गया आपको कितना 16, n का वैल्यू आ गया आपका 16। देख लीजिए बच्चों सही है कि गलत है, कहीं गलती क्या तो बता दीजिए। सही है, चलिए बढ़िया मतलब ठीक, क्यों आप लोग भी देख लीजिए बच्चों एक बार। चलिए नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बोलिए। हाँ 15 5 ये लिखा हूँ, 75 से 5 का 15 हुआ, एन जाके उधर प्लस हो गया, जो एन माइनस वन था उधर के प्लस हो गया 16। चलो कोई बात नहीं सच है। ठीक है आगे बढ़े बच्चों। सेम है नंबर 5 का भी बिट वन, बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोनों बिट आप खुद से करेंगे बच्चों, मैं नहीं बताऊंगा। ए लिख लीजिए, डी निकाल लीजिए, आखिरी वाला जो टर्म है उसे आप ए एन मान लीजिए, 205 को ए एन मानिए, एन निकालिए। सिमिलरली सेकंड बिट में इसको ए लीजिए, डी निकालिए, इसको एन मान के कीजिए। बताइए किसका नहीं हुआ तो बता दीजिए। दोनों बिट हो गया, कोई बात नहीं, सेकंड बिट कर दो। पहला बिट का आंसर कितना आया था? सेकंड।
ठीक है। -47 -18 कितना हो गया था? चलो ठीक है, अगला। ठीक ठीक। 65, ये -65 हुआ था। धीरे बच्चों, सबको समझ में आ गया? जिनको नहीं आया देख के लिख लिए। नंबर 6। नंबर 6 क्वेश्चन बोला, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी और नॉट। तो हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। इस एपी में जैसे एपी लिखा है 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट, इस तरह चलते जाएंगे तो कभी -150 आएगा या नहीं आएगा। आप इसे बच्चों ए एन मानिए। सुन रहे बच्चों? हेलो। इसे आप ए एन एज्यूम कीजिए और इसे ए और डी निकाल के इसे ए एन का फॉर्मूला पुट करके देखिए क्या एन आपको एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। अगर नेचुरल नंबर मिल रहा है तो लिखेंगे यस इट इज द टर्म ऑफ द एपी। अगर नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है तो आप लिखेंगे नो इट इज नॉट द टर्म ऑफ द एपी। कीजिए, बताइए इसका टर्म है या नहीं है भाई। कीजिए, बताइए। ये कट नहीं रहा बच्चों, पॉइंट में आ रहा है ना। कितना आ रहा पॉइंट रहा बताओ तो। 161/3 करने से माइनस नहीं प्लस होगा ना। 53.50 5 3 15 1 3 5 3 9 2 6 18 53.6. n equals to 54.6. So n is not a natural number. So therefore -150 is not a term of the AP. n एक नेचुरल नंबर में नहीं आया मतलब उसका वो टर्म एपी में नहीं आएगा। देखिए समझ में आ गया। क्या लिखा -150 के बाद?